नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह। आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सीरियस सब्जेक्ट के बारे में जिससे हर परिवार प्रभावित है। मैं बात कर रहा हूं मोबाइल एडिक्शन की। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, किसी भी उम्र की बात कर लीजिए, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और घर घर के अंदर जितने भी कमरे हैं उसमें सभी लोग मोबाइल पर बिजी हैं। चाहे आप ड्राइंग रूम की बात करें, बेडरूम की बात करें या किचन में चले जाएं, वहां पर भी है। और कुछ लोगों को इतना एडिक्शन है कि उनको स्टूल नहीं हो रहा है बिना बिना मोबाइल के। वो मोबाइल पे देखते हैं तब स्टूल होता है। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं इसी पर आ रहा हूँ। मैं आज ऐसे सब्जेक्ट पर बात कर रहा हूँ मोबाइल एडिक्शन को लेकर, प्रेगनेंसी पर। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो मोबाइल एडिक्शन की शिकार है, तो बच्चे पर जो गर्भ में है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? अब इसको हम इस उदाहरण से समझ लेते हैं कि जो ये मैग्नेटिक वेव होती हैं, जो मोबाइल फ़ोन में आती हैं, जी। अगर हम मेट्रो में जा रहे हैं, तो आप उसको मेट्रो में सुन सकते हैं। अगर एयरक्राफ्ट में अंदर बैठे हैं, तो उसमें सुन सकते हैं। अगर हम किसी टनल में हैं, जो बहुत ही हार्ड टनल है, उसमें ये वेव पियर्स कर जाती हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ये मैग्नेटिक वेव इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब ये एक स्टील को, पथरीली चीज को, इन सबको पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो क्या वो पेट की स्किन को पेनिट्रेट करके वोम्ब तक नहीं पहुंचेंगी? मतलब बच्चा जो मतलब भेद चल रहा बच्चेदानी में है, जी, जी, उस तक नहीं पहुंचेंगी, ये डेफिनेटली पहुंचेंगी। और आजकल क्या आदत है कि फोन अपने साथ-साथ रखने के बजाय रात को भी साथ में रखा जाता है। वो सिरहाने रख के सो अब रहे हैं। वो कोई सिरहाने रख के सो रहा है, कोई साइड में रख के सो रहा है, लेकिन जो इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक वेव होती हैं कि अगर हम 24 घंटे में 1 घंटा भी इनके टच में रहते हैं, तो उससे हमें काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। उनमें जो मेन बीमारी है वो है बधिरता का होना। जो हमारे ब्रेन में एक ट्यूमर होता है ग्लायोमा, उसका बनना, वो छोटे बच्चे में भी बन सकता है, वो मदर में भी बन सकता है। हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट आना, क्योंकि उसमें भी इस तरह की वो होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पकड़ता है हार्ट। और उसके साथ साथ जो हमारी स्किन है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट आना। तो ये जो वेव हैं, ये इतने इनके बैड इफेक्ट होते हैं कि अगर उसको हम दूर नहीं रखेंगे, उन बैड इफेक्ट को, तो उससे ये परेशानी बढ़ती रहती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि बधिरता भी हो जाती है, हाँ, इसमें सुनने में प्रॉब्लम्स होती हैं। जी। इस तरह के केसेस आ रहे हैं। बधिरता होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, फेफड़े की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जितनी भी मैग्नेटिक वेव हैं, ये अगर ज़्यादा समय तक संपर्क में रहती हैं, तो ये सब बीमारियां पैदा कर सकती हैं और ये कैंसर भी पैदा कर सकती हैं। ओह माय गॉड! उसको हम ग्लायोमा बोलते हैं। ठीक है। जो बच्चा जन्म ले रहा है हमारे पेट में, वो उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है। और ये एक ऑथेंटिक स्टडी है, इंडिया में भी है और इंटरनेशनली भी इसको माना गया है कि हम मोबाइल को कम से कम 2 से 3 फीट दूरी पे रखें और उसको अगर हमें अपने पास लाना है तो लीड के ज़रिए अपने पास लाएँ, उससे बात करें और जितनी कम से कम उससे बात हो सकती है उतनी बात की जाए। कान के पास रख के कभी बात ना करें या अपने शरीर के पास रख के कभी बात ना करें। डॉक्टर साहब, इसमें सवाल उठता है, जैसे अभी हमने प्रेगनेंसी की बात की, तो महिलाओं पर तो ये असर पड़ेगा प्रेगनेंसी के दौरान। और किस तरह के सीरियस कॉज़ हम देख सकते हैं? अगर जो बच्चा है पेट के अंदर, जब वो जन्म लेने जा रहा है, तो क्या वो उसके जैसे मतलब किस तरह के मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं? उसमें देखिए क्या मेडिकल इश्यूज होंगे कि जब हम हमारे पास वो है मोबाइल है तो उसमें हम तरह तरह की चीजें देखते हैं। कुछ इस तरह के वीडियोज होते हैं जो हमें एकदम हाइपर एंग्जियस कर देते हैं हुँ, और उससे हमारी एंजाइटी बढ़ती है। एंजाइटी बढ़ने से जो
हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम एड्रेनलिन बोलते हैं, वो अगर सीक्रेट होता है तो वो है माँ है, उसका बीपी बढ़ा सकता है और वो बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। जब बीपी बढ़ेगा तो बच्चे को भी उसका नुकसान होगा और उसकी वजह से अगर उसको कोई चक्कर आते हैं माँ को तो वो हाइपोटेंशन में जाएगी, उससे बच्चे को नुकसान होगा। तो उसको हाइपोक्सिया भी हो सकता है। ऐसे में हमारा जो सनातन धर्म है वो क्या कहता है कि जो भी प्रेगनेंसी में हमें सब चीज़ धारण करनी चाहिए वो ये है कि हम अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ें, अ, अच्छे साहित्य को पढ़ें, अच्छी-अच्छी बातें सोचें, हम बुरा कुछ ना सोचें, कोई नेगेटिव ना सोचें और अगर आप हमारा मन अच्छा रहता है, तो जो अंदर हमारा हम्म। बच्चा है वुम्ब में, वो उसका आईक्यू, उसका इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा अगर हम फ़ोन वगैरह देखते हैं उसके मुकाबले। डॉक्टर साहब, सवाल इसके अंदर उठता है, जैसा भी आपने कहा कि पहले भी होता था कि भजन सुनिए, शांत माहौल में रहिए, मन को शांत रखिए, अच्छे काम कीजिए, तस्वीर अच्छी लगाइए कमरे, वो हमने खूब देखा है और वो उसके अच्छे रिजल्ट भी आते थे। यानी कि मोबाइल में जो आप देख रहे हैं उसके नेगेटिव या साइड इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे, जो बच्चे में भी आ सकते हैं। यदि हम बच्चों की बात करें, जैसे अभी बात चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 41,57,514 जो डाटा है मेरे पास में, जी। वो दिव्यांग बच्चों का है। यदि अब जैसे जो बच्चे डिजिटल ऑटिज्म की हम बात कर रहे हैं, जो बच्चे अभी आए हैं दुनिया में फर्स्ट कोरोना वेव के बाद से और जो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल हुआ उसके बाद जो हमने देखा, क्या ये बच्चों में दिव्यांगता को बढ़ाएगा? खतरा बढ़ सकता है क्या इस तरह का? हाँ, ये इस तरह जो आपने डाटा बताया है, वो उससे मैं इसलिए सहमत हूँ कि आजकल हमारी माताएँ-बहनें हैं, वो जो बच्चों को खाना तक खिला रही हैं, तो उनके सामने फ़ोन रख के वो तब खाना खिलाया जाता है। जी, मतलब आदत डाल दी गई है बच्चे को कि पहले फ़ोन रखा जाएगा सामने, उसके बाद उसको खाने की प्लेट दी जाएगी। जी। अदरवाइज़ बच्चा खाना नहीं खाएगा। उ उ उसमें उसके जो वीडियो गेम्स हैं, तरह-तरह के वो लगा रखे हैं। हुँ, और उसके साथ बच्चा जो स्क्रॉल करता है, हुँ, वो कुछ और चीज़ें भी स्क्रॉल कर सकता है क्योंकि उसको फ़ोन चलाना आ जाता है। हुँ, तो ये जो सब जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम सोशली देखें या एजुकेशन पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ये सारे एंगल अगर हम देखते हैं, तो उससे इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है बच्चों के ऊपर और जो हुँ, बच्चों हुँ। की ग्रोथ हमारी पे हर चीज़ पे हाँ, प्रभाव पड़ रहा है। मेंटल उम, मेंटल सिचुएशन खराब हो रही है, बच्चे हाँ, एग्रेसिव हो रहे हैं और एकांत प्रिय भी हो रहे हैं। मतलब बिल्कुल। लोनली हो जा रहे हैं बच्चे और बच्चे खेलने भी नहीं जा रहे हैं। जब पहले कहा जाता था कि बच्चे स्पोर्ट्स के मैदान में होने चाहिए या फिर गली स्पोर्ट्स जिसमें कहते हैं, गली मोहल्ले में थोड़ा बहुत खेलते थे। साइकिलिंग भी बंद हो गई बच्चों की। अब सिर्फ मोबाइल हाथ में है और उसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है। हमें नहीं पता बच्चे क्या देख रहे हैं या कौन-सी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या किस तरह का वीडियो देख रहे हैं जो बच्चे को कहीं और ले जा रहा है। जी। हनी ट्रैप भी हो रहा है, साइबर क्राइम भी हो रहा है, साइबर बुलिंग भी हो रही है और जिसे हम कहते हैं कभी-कभी पॉर्न या फिर एक सेमी एडल्ट वीडियो वो भी वो लोग देख रहे हैं, जो उस एज में बहुत असर डालते हैं बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट पे, जो मेंटल उनको डेवलपमेंट पे, नहीं देखना जो उनको चाहिए। नहीं देखना चाहिए। इट मीन्स मोबाइल एडिक्शन इज़ द बेस फॉर मैनी डिसीज़ेज़, बेस फॉर मैनी डिसीज़ेज़। आई जी। एम टेलिंग यू दैट। तो डॉक्टर साहब, this is very harmful situation and condition for everybody. So how can they can protect their child or family? वो देखिए इसमें हम सबसे पहले तो मदर को काउंसिल करें, जी, उनको समझाएँ कि इसके कितने बैड इफ़ेक्ट होते हैं और फिर उसके बाद जो फादर-मदर हैं वो सब बच्चे को समझें, उसको कैसे परवरिश करना है। हुँ, सिर्फ़ हुँ, इतना ना समझें कि इसके फ़ोन में हाथ दे के फ़ोन को हाथ में दे के हम अपने और काम करते रहें, बच्चा फ़ोन में बिज़ी रहे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही हमें ध्यान से करना होगा और अगर कुछ इस तरह का पैटर्न जो अभी चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उस पे लगाम लगाने की ज़रूरत है और वो स्टार्ट होगा घर से, वो स्टार्ट होगा माँ से। जी। मोबाइल फ़ोन कोई फ़न की चीज़ नहीं है। क्या बच्चे को हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दें और कहें कि बच्चा तो फ़न कर रहा है।
या फिर मोबाइल फोन कोई खिलौना नहीं है जिससे टाइम पास हो जाएगा, बच्चा बिजी रहेगा और आप अपना कोई काम कर लेंगे। ये एक डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। ये आपको समझना होगा। एक रिसर्च आई है, 20 साल बाद लगभग हर घर में एक व्यक्ति पागल होगा। ये रिसर्च की रिपोर्ट है। अगले एपिसोड में डॉक्टर बीपी त्यागी से मैं इसी पे बात करूंगा कि कैसे 20 साल बाद हर घर में एक व्यक्ति पागल हो सकता है, या इससे पहले भी हमें ये सब कुछ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन के शिकार हम हर घर में मिल रहे हैं जो बहुत एग्रेसिव है, चिड़चिड़े हैं। अब मोबाइल फोन एक बार उनसे लेकर रख लीजिए, बच्चे हमला करने तक के लिए तैयार है अपने पेरेंट्स पर। इसी जी। पे बात करेंगे अगले एपिसोड में मोबाइल एडिक्शन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी में। इफ यू वांट टू बी कीप योरसेल्फ हेल्दी देन कीप वाचिंग अस। हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी।